प्रणाम मित्रों। बहुत बार आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि ध्यान करने से क्या लाभ होगा। हम ध्यान करेंगे तो ध्यान करने के का हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। हमारे पास वैसे ही बहुत सारे काम हैं, उसमें हम ध्यान को और जोड़ लें, समय का पहले ही अभाव रहता है, इसमें आप ध्यान और करने की बात करते हैं तो कैसे उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं। तो मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो वास्तविक घटना है। बौद्ध परंपरा में एक बहुत बड़े सिद्ध संत हुए हैं जिनका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन का स्थान बौद्ध धर्म में बहुत उच्च स्तर के लोगों में माना जाता है। वे बिल्कुल निर्वस्त्र रहते थे। जो राज्य था उसके बाहर उनकी एक छोटी सी कुटिया थी, उसमें वो रहते थे, ध्यान करते थे। एक बार भिक्षा मांगने के लिए वो नगर में आए तो राजा की जो पत्नी थी, जो रानी थी, वो नागार्जुन की बहुत बड़ी शिष्या थी, बहुत उनको आदर देती थी। तो पहुँचते पहुँचते नागार्जुन महल के दरवाजे पर पहुँच गए तो रानी को बहुत प्रसन्नता हुई, तो उसने एक सोने का कटोरा नागार्जुन को दान कर दिया जिसमें बहुत सारे हीरे मोती सब जड़े हुए थे। नागार्जुन फकीर आदमी थे, कटोरा लेके वैसे ही चल दिए। रास्ते में उनको एक चोर मिला। चोर की नज़र जब पड़ी उस सोने के कटोरे पे तो चोर तो आप जानते हैं उसके लिए इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता था कि एक फ़कीर जिसके पास कपड़े तक नहीं हैं, हथियार होना तो बहुत दूर की बात है, उसके यहाँ चोरी करना बहुत आसान है। तो वो नागार्जुन के पीछे चल दिया। चलते रहे नागार्जुन अपनी कुटिया में जाके बैठ गए। कटोरा उन्होंने वहीं रख दिया। काफ़ी देर तक चोर झोंपड़ी के आसपास घूमता रहा, इस ताक में रहा कि नागार्जुन कब सो जाए तो मैं इसमें से कटोरा जो है वो चुरा के चला जाऊं। नागार्जुन को जब देखा तो नागार्जुन ने देखा चोर इसी कटोरे की तलाश में है, तो नागार्जुन ने वो कटोरा उठा के झोंपड़ी के बाहर फेंक दिया और कहा, नींद क्यों ख़राब करता है, कटोरा चाहिए तू ले जा, मेरा काम तो उस मिट्टी के भिक्षा पात्र से भी अच्छी तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस घटना से चोर बहुत ज़्यादा विचलित हो गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी ऐसा देखा नहीं था कि कोई व्यक्ति जो चीज़ समाज के लिए या औरों के लिए इतनी कीमती हो, उसके लिए लोग अपनी जान लड़ा देते थे। जब वो कहीं चोरी करने गया तो बहुत बार पिटा भी, बहुत बार झगड़े हुए। किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया था कि वो अपनी कीमती चीज़ को यूं उठा के बाहर फेंक दे। चोर घबरा गया। चोर ने कटोरा तो उठा लिया लेकिन उसे चैन नहीं मिला। इस वजह से चोर नागार्जुन के पास आया। उसने नागार्जुन से कहा कि मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है जो इतनी कीमती चीज़ का इस तरह से तिरस्कार कर दे, उसको उठा के फेंक दे बाहर। ये क्या राज है, क्या रहस्य है। तो साधारण संत होता तो ये कहता कि तू चोरी छोड़ दे, तू ऐसा काम क्यों करता है, ये पाप है या पुण्य है। नागार्जुन ने कहा, पहली बात तो ये है कि मेरे लिए इस मिट्टी के कटोरे में और इस सोने के कटोरे में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है, और अगर तू जानना ही चाहता है कि सबसे कीमती क्या है तो फिर तू केवल एक छोटा सा काम कर। तो आज के बाद जब भी चोरी करने जाए या सड़क पे कहीं भी चले, तब जो कुछ भी तू कर रहा है उसको थोड़ा होशपूर्वक कर। क्या कर रहा है, करते वक्त स्वयं को देखता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सड़क पे चल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं चोरी करने जा रहा हूँ, जो कुछ भी है वो उस पे बस तू नज़र रख। तो चोर को बहुत साधारण बात लगी। उसने कहा इसमें कोई खास बात तो है नहीं, अपना ध्यान रखना है,
आसानी से ये काम होता रहेगा। तो चोर कटोरा सोने का लेके चल दिया। चलते चलते रास्ते में भी उसको दिखाई दिया, यार मैं कटोरा एक साधु का ले आया। परिवर्तन होना शुरू हुआ धीरे धीरे। फिर जब घर पहुंचा तो खाते वक्त बीच बीच में उसने होश उसका सधने लगा। चोरी करने एक आध बार गया, लेकिन बड़े पसोपेश में फंस गया, क्योंकि अब चोरी भी उससे उस तरीके से नहीं हो पा रही थी। 1 महीने बाद वो नागार्जुन के पास आया और उसने आके नागार्जुन के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, अब मुझसे चोरी नहीं होती है, मैं क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की, मैं कई बार राजा के खजाने तक पहुंचा, लेकिन मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूं। नागार्जुन ने कहा, अब तू चोरी कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि दुनिया में जितना भी पाप है, जितना भी अधर्म है, वो सब हमारी बेहोशी की वजह से होता है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें होश 1% भी नहीं है। खाना खा रहे हैं तो चिंतन कहीं और है, सड़क पे जा रहे हैं चिंतन कहीं और है, खाना बना रहे हैं चित्त कहीं और लगा हुआ है, ऑफिस में बैठे हैं ध्यान दुकान पे लगा हुआ है, दुकान पे बैठे हैं घर में लगा हुआ है। यानी आपका चित्त और आप दो हैं, एक नहीं। ध्यान आपके चित्त को वर्तमान में लेके आता है। शरीर के पास जब चित्त आ जाता है तो मन में शून्यता उतरना शुरू हो जाती है। वो शून्यता ही आपको परम शांति तक लेकर जाती है। इसलिए आप ये सोच सकते हैं कि ध्यान का लाभ क्या है। ध्यान के लाभ को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो व्यक्ति ध्यान के में मिलने वाली सभी चीज़ों का वर्णन कर दे, क्योंकि सभी चीज़ें बताई जा सकती हैं, लेकिन आनंद के विषय में कुछ भी बताया नहीं जा सकता कि आनंद कैसा लगता है। ये ऐसी ही बात है जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि प्रेम में कैसा लगता है। ऐसे ही ये भी बताना बहुत मुश्किल है कि ध्यान में कैसा लगता है। अगर आप स्वाद लेने के इच्छुक हैं तो ध्यान के मार्ग पर चलिए और देखिए आपके जीवन में कितने बड़े परिवर्तन आते हैं। धन्यवाद।